नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भी न्यूटन्स लॉज हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस लॉ के मुताबिक ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है। हाँ, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, जैसे मोटरवे पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही हो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। देखें, जो रेस्ट पे है तो वो तो रेस्ट पे नज़र आता है, रेस्ट पे रहेगी। मोटरवे पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। जितनी आप आगे लगा रहे हैं उतनी फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है, जितनी आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उतनी पीछे की तरफ फोर्स लग रही होती है। तो नेट फोर्स आपकी क्या होती है? ज़ीरो। फ्रिक्शन की फ़ोर्स और आगे वाली फोर्स बराबर होती हैं, फिर ही वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स ज़ीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है, इट स्टेट दैट a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so, यानी वो काम जारी रखेगी, continue to do so unless, शर्त ये है, unbalanced external force applied on it, unbalanced external force applied on it, लेकिन unless unbalanced external force applied on it, this law is also called law of inertia। इस law को क्या कहते हैं? this law is also called law of inertia। this law is also called law of inertia। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद इनर्शिया की तारीफ़ क्या है? अनर्शिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो भी फर्स्ट लॉ की तरह ही है, कि जो बॉडी जिस हालत में उस हालत में ही रहना चाहता है, जिस हालत में है उस हालत में रहना चाहता है। अगर आप चेंज करेंगे तो वो रुकावट डालेगा, मज़ाहमत करेगा, उस मज़ाहमत को ही नाम देते हैं अनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट, मज़ाहमत करना, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इन द चेंज में इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। यानी अगर रेस्ट में है तो आप उसको लाना चाहेंगे, वो रुकावट डालेगी, उसको रुकावट को ही असल में क्या कहेंगे? इनर्शिया। हाँ, अगर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो आप देखें, ब्रेक लगाते हैं तो फ़ौरन नहीं रुकती, कुछ टाइम लेती है और फिर आकर रुकती है। वो जो शुरू में रुकावट आ रही है ना रुकने की, वो ही असल में इनर्शिया है। इसलिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट इन दी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। हाँ जी, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है इनर्शिया भी ज़्यादा है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है इनर्शिया भी ज़्यादा है। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है इनर्शिया भी ज़्यादा है। इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का किसे कहेंगे? जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, जिसमें फर्स्ट लॉ लागू हो, लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो, उसे इनर्शियल कहते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैव नो एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज़ अनर्शियल। ये अनर्शियल होगा। अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे फर्स्ट लॉ लागू हो या नो एक्सेलरेशन हो या ये कह रहे हैं रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसको अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन अनर्शियल इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस
विच हैव एक्सलेरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल, जिसमें एक्सलेरेशन हो यानी फर्स्ट लॉ लागू ना हो, जिस पे फर्स्ट लॉ ना लगे यानी ना रेस्ट पे ना हो, उसमें एक्सलेरेशन हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ना करे। इफ़ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म, देखें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, then it is a non-inertial frame of reference. It is also called accelerated frame of reference कहते हैं। इसे एक्सेलरेटर कहते हैं, उसे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड और उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।